हेलो दोस्तों। मैं विशाल बोरा फिर से आया हूँ आपके पास एक नया वीडियो लेके, जिसमें आज हमारे साथ हैं सुरभि पारिक, जिन्होंने रीट एग्जाम में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। आइए जानते हैं सुरभि की ये रीट की यात्रा कैसी रही, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, इस कोरोना काल में उन्होंने किस तरह से तैयारी मजबूत की। आज ये सभी क्वेश्चंस हम सुरभि के द्वारा जानेंगे। हाँ सुरभि, थोड़ा सा हमें तुम्हारे बारे में बताएं। जैसे आपने कौन सा रैंक हासिल किया, क्या स्कोर थे आपके हर एक सब्जेक्ट में, कहाँ से हैं, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए ऑडियंस को। सर मेरा नाम सुरभि पारिक है और अभी जैसे जो लेटेस्ट री का रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसमें मेरी रैंक 1 है और लेवल 2 मेरा लेवल था। सब्जेक्ट सर मेरा साइंस मैथ्स था और इससे पहले मैंने स्कूलिंग केंद्र विद्यालय से की है और अभी प्रेजेंट में सर मैं बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। गुड। तो ये तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था सुरभि? जी सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, तो तुमने पहली बारी कोई एग्जाम दिया था लाइक? जी सर, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। ओके ओके ओके, ठीक है। सुरभि, एक थोड़ा इंटरेस्ट वाला सवाल रहता है जो सभी के दिमाग में चलता रहता है, लाइक तुम अपने कॉलेज और स्कूल के दिनों में कैसी थी इसमें पढ़ाई में? सर मुझे लगता है कि स्कूल एंड कॉलेज डेज में भी मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट तो हमेशा रही हूँ सर। कभी थोड़ा मतलब स्टार्टिंग के इयर्स में थोड़ा कम था बट बाद में सर एवरेज स्कोर तो मैं हमेशा करती थी। ओके। तुमने बताया कि तुम्हारा बीएड अभी हुआ है जस्ट, या अभी अपियरिंग है उसमें? सर आई एम अपीयरिंग स्टूडेंट तो ओके, अभी मैंने बीएड अपीयरिंग में दिया है। ठीक है। ये बी अब तुमने इंटीग्रेशन वाला कोर्स किया था, इंटीग्रेटेड जो कोर्स रहता है, या फिर अलग अलग किए हैं तो तुमने ग्रेजुएशन और बीएड? सर बीएससी जो है वो मैंने डूगर कॉलेज से किया था और 2 साल का एक सेपरेट कोर्स होता है वो मैंने बीएड आईएएससी से किया है। ठीक है। तो तुमने अपनी रीट परीक्षा की तैयारी कब से शुरू की थी? कब तुम्हारे दिमाग में आया कि हाँ मुझे अब रीट के लिए लग जाना है? ये कब सोचा तुमने? सर ये ऑलमोस्ट मतलब अगर देखा जाए तो अभी हो गए होंगे सर। मतलब पहले सर इसकी डेट 25 अप्रैल थी तो मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था इसके लिए प्रिपेयर करना क्योंकि उससे पहले सर फर्स्ट ईयर में थी मैं। तो सर ऐसे श्योरिटी नहीं थी कि मैं बैठ पाऊंगी कि नहीं बैठ पाऊंगी इस एग्जाम में। तो मैंने जनवरी से स्टार्ट किया था बट बीच में सर फिर जब डेट आगे शिफ्ट हो गई उसके बाद फिर कोरोना आ गया तो बीच में टाइम जो था सर वो एक्चुअली मैंने वेस्ट कर दिया और बीच में थोड़ा गैप आ गया और मैंने नहीं पढ़ाई करी कॉन्टिन्यूअसली। उसके बाद में फिर मैंने सर कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स भी आ गए थे तो बीच में थोड़े से महीने के लिए 1 महीना पूरा ऐसे चला गया था उसके बाद वापस स्टार्ट किया था। ओके। लगभग सर 2-3 महीने से पहले एकदम सीरियस प्रिपरेशन करती थी। तुमने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया तो उसके बाद तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मुझे एसएससी की तरफ जाना चाहिए, जहाँ इंडिया लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, काफी एग्जाम्स होते हैं, तो तुमने रीट को ही क्यों चुना? तुमने अदर एग्जाम्स में अपना योगदान क्यों नहीं दिया? एक्चुअली कभी भी सर मेरे विश लिस्ट में नहीं था कि मुझे रीट ही क्रैक करना है। क्योंकि सर एक मतलब जनरली मैंने बीएससी किया था तो उससे पहले जब स्कूल टाइम में भी सर मैं बायो स्टूडेंट हूँ सर तो मुझे एमबीबीएस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट था। और फिर टीचिंग अगर मुझे करनी है तो मुझे बीएड तो करना ही पड़ेगा तो इसीलिए सर बीएड किया और वो तो सर बाय लक या द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ ऐसा हुआ कि डेट उससे भी पहले शिफ्ट हुई थी। पहले मैं एलिजिबल भी नहीं होती तो ये मतलब बहुत कोइंसिडेंटली हुआ सर कि मुझे मतलब ऐसे डेट शिफ्ट होती गई सर मेरे फेवर में ही जाती थी सर। नहीं मैंने बहुत ज्यादा टाइम मुझे प्रिपरेशन करते हुए डेट जब भी शिफ्ट होती मैं उन लोगों में से थी जो बहुत खुश होती थी कि चलो डेट शिफ्ट हो रही है तो थोड़ा टाइम मिलेगा प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा। तो इसीलिए सर मतलब रीजन यही था एसएससी में जाने का कोई वो नहीं है क्योंकि मैंने सर कभी ऐसे एसएससी में जो इंटरेस्ट आया नहीं टीचिंग में ही इंटरेस्ट था। किया। तुम आपने कभी सुरभि कोई कोचिंग लिया, या फिर ये सारा सेल्फ सेल्फ स्टडी का ही कमाल था? नो सर सारा ऐसे अगर मैं कहती हूँ कि सिर्फ सेल्फ स्टडी है तो बिल्कुल सर सेल्फ स्टडी तो मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे भी कोचिंग कर ले तो सेल्फ स्टडी के बिना तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। सुरभि, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमसे कि
तुमने क्या यूट्यूब पे दिए हुए काफी फ्री वीडियोस होते हैं, क्या उनकी भी तुमने हेल्प ली अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देने के लिए? सर डेफिनेटली सर, क्योंकि जैसे जो लास्ट ईयर के जो रीट टॉपर्स थे, सर या मैं उनकी वीडियो देख रही, क्योंकि सर जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑफलाइन कोचिंग कहीं अवेलेबल नहीं थी, कोरोना का टाइम था, सब बंद था। तो उस समय सर मैंने पहले ऑनलाइन ही सर्च किया, तो ऑनलाइन में तो भी कोई ऐसे टीचर गाइड करने के लिए नहीं है, तो बहुत सारे वीडियोस देखे थे, जिनमें से कुछ जैसे आरपीएससी विद आकाश कटिवा सर का, इनका इनका वीडियो देखा था। तो इन्होंने सबसे पहले सर ये सजेस्ट किया था कि 6 to 10 तक की बुक सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो मुझे सर वहां से आइडिया लगा कि अगर मैं कोचिंग को, जो मैंने मतलब जो नहीं थी सर, इतना टाइम तक कोचिंग में भी सर ये रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि सब कवर अप करा दे, तो इतना टाइम मेरे पास था नहीं सर कि मैं लगातार इतने इतने घंटे होके क्लास लूं। तो वहां से मुझे एक आइडिया मिला यूट्यूब से कि मैं पहले बुक्स कवर करती हूँ, और सर ये मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट यही रहा, क्योंकि बुक्स के थ्रू ही एग्जाम में लगभग सारे क्वेश्चन आए थे। गुड। तो तुम्हारा पूरे साल का शेड्यूल, तुम्हारा मंथली शेड्यूल, तुम्हारा डेली शेड्यूल क्या रहा था रीड की प्रिपरेशन के लिए? सर ईयरली तो कोई शेड्यूल नहीं था, क्योंकि ईयर तो मुझे अभी लगा ही नहीं है पूरा प्रिपेयर करते हुए, और मंथली भी सर मतलब मुझे लगता नहीं है कि मैंने सर कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग करके, हाँ डेली का जरूर मैं प्लान करती थी सर कि आज इस दिन में इतना पढ़ना है। बट ऐसा सर मतलब बहुत सारे लोग ऐसा था कि मोस्ट ऑफ द टाइम अचीव कर लेती थी, बट बहुत बार ऐसा था मेरा नहीं हो पाता, तो मैं छोड़ देती थी सर उसको, मैं अगले दिन पे छोड़ देती थी कि अगले दिन कर लूंगी, कोई नहीं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि हमेशा सब लोग सोचते हैं, ऐसा ताना मिलता है अक्सर सभी छात्रों को अपने पेरेंट्स के द्वारा, अरे भाई सोता ही क्यों रहता है, पढ़ाई किया कर, सोता है जो खोता है, ये काफी चीजें सुनते रहते हैं। तो सोने से लेकर मतलब नींद को लेकर तुम्हारा क्या विचार है? तुम क्या सोती नहीं थी? टॉपर्स बोलते हैं पेरेंट्स की, टॉपर्स तो भाई पढ़ते रहते हैं, सोते ही नहीं है। तो तुम क्या कहती हो कि सोने के बारे में, तुम कितना सोती थी, कितना आराम करती थी, कितना अपनी पढ़ाई को तुम्हारा टाइम देती थी? सर एक्चुअली मुझे लगता है कि मतलब सर ये बात मुझे भी वैसे लगता था कि मेरे को सर नींद बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे पिछले 2 दिनों से भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नींद प्रॉपरली नहीं आई है, क्योंकि बार बार कॉल आ रहे थे, और फिर एक बार तो इतना पहले दिन तो मुझे सर बिल्कुल नींद नहीं आई रात को, तो मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत टायर्ड, मतलब नींद के बिना मेरा काम नहीं चलता सर। तो लगभग 7-8 घंटे तो मैं सोती थी, और मेरे घर में ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि तुम, मतलब मेरे पापा को ये कि तू टाइम पे सो, चाहे तेरा कितना भी पढ़ा रहे, तेरा कितना भी ऐसे, पापा थोड़ा सा टॉपिक रहे, नहीं तू टाइम पे सो, क्योंकि मैं सर जल्दी सुबह उठ जाती थी, पर मैं रात को प्रॉपरली पूरा सोती थी। तुम्हारा पढ़ाई का टाइमिंग क्या रहता था सुबह से रात तक का? सर टाइमिंग ये था कि सुबह 5 बजे उठ जाती थी कभी, और जैसे लास्ट के दिनों में तो अपने आप ही जल्दी जाग आ जाती है सर, तो उस समय 4 बजे के आसपास जग जाती थी, और रात को 10 बजे तक मैक्सिमम मैं पढ़ लेती थी, जितना भी मुझे दिन में पढ़ना होता था, और बीच में दोपहर में गैप ले लेती थी सर, और बाकी रात को मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी कि लेट नाइट्स तक मैं बहुत ज्यादा पढ़ रही हूँ। ओके ओके ओके। रीट एग्जाम को लेके तुम्हारी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या थी? रिवीजन स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा रोल होता है हर एग्जाम में। तो तुम रिवाइज किस तरह करती थी, हर एक सब्जेक्ट को पैरेलली कैसे लेकर चलती थी? थोड़ा सा ये सभी स्टूडेंट्स को एक बार आप बताइए। सर रिवीजन की जो स्ट्रैटेजी थी, मतलब मतलब मुझे लगता है कि हर इंसान का मतलब अलग तरीके से वो रिवाइज करता है, तो मैंने सिर्फ उन टॉपिक्स को चूज किया था रिवीजन के लिए, क्योंकि सर मेरे बीच बीच में बीएड वाले एग्जाम भी थे, तो लास्ट टाइम में एक तो मैंने बहुत मतलब पहले सर की मिस्टेक हुई थी मुझसे, मैंने बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस ले लिए, मल्टीपल बुक्स देखी, तो वो मुझसे हो नहीं रही थी। फिर जब मुझे पता चला कि बुक से ही पढ़ना है, तो सर मैंने बाद में फिर बुक्स को ही बहुत बार उन्हीं टॉपिक्स को रिपीट किया, और लास्ट जो 2 दिन थे उसमें मैंने कोशिश ये की कि मैं मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स है सबका मैं पूरा रिविजन करके गई थी सर, मतलब जो ऊपर ऊपर से देख सकते हैं ऐसे मन की सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि पूरा 3 दिनों में तो रिवाइज नहीं होता, पर मन की सेटिस्फेक्शन के लिए मतलब ऐसा सोचा कि जल्दी, या चाहे आपको भी आगे से गुजरे तो पूरा रिवाइज करा। गुड। सुरभि, तुम्हें प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, रीड मैं नहीं कर पाऊंगी? कभी पढ़ते हुए कोई ऐसा टॉपिक आ गया हो या कोई ऐसा चैप्टर आ गया हो कि ये नहीं हो रहा, तो थोड़ा डिमोटिवेशन आया हो, फिर अपने आप को कैसे तुमने मोटिवेट किया? ऐसा कभी हुआ है तुम्हारे साथ?
इस 1-2 साल के जर्नी? सर ना ये इतना फनी है क्योंकि मुझे मुझे ये एक्चुअली इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्न करिए, मुझे तुम्हें कहीं ऐसा दिन आया जब तुम मोटिवेटेड थी? क्योंकि सर मुझे डेली लगता था कि ये एग्जाम मेरे लिए नहीं बना है, ना मुझसे क्रैक हो पाएगा, क्योंकि अर्ली फेज में तो मुझे लगता था कि नॉट पॉसिबल, क्योंकि 26 लाख के बच्चे हैं और ये एग्जाम 4 सालों से होने की ट्राई हो रहा है, बार बार आगे जा रहा है, पर 4 सालों से होने की कोशिश, तो मैंने सोचा इतने बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, और मतलब सर मेरा कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करती थी, मैं लास्ट ईयर में करती थी पढ़ाई, पर ऐसा नहीं है कि जितना बच्चों से अगर मैं कंपेयर करूँ कि वो 16 आवर्स दे रहे हैं या मतलब जो भी उन्होंने पूरा लाइफ रीड करके, तो इतना मुझसे नहीं हो पाता था सर, तो मुझे लगता नहीं था कि मैं डिमोटिवेट तो बहुत रहती थी, पर जितनी बार मैं डिमोटिवेट होती मैं थोड़ा सा रो लेती थी, और मम्मी ऐसे कह रही नहीं नहीं हो जाएगा, तू करती तो रह, तो छोड़ मत। तो बस ये सर मुझे लगता है कि मम्मी को मैंने बहुत टॉर्चर किया है, हर दिन टॉर्चर किया है, तो सर मेरा तो कॉन्फिडेंस हर दिन डाउन रहता था, तो डिमोटिवेशन तो होता ही है सर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर नहीं, इतनी भीड़ को देखकर ही डिमोटिवेट हो गई थी मैं। एक हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट चैट है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स की क्वेरी सॉल्व करते रहते हैं, लाइक कोई को भी गाइडेंस चाहिए होता है प्रॉपर। तो अभी एक बड़ा टिपिकल सा हमारे सामने आया कि एक स्टूडेंट थी, उन्होंने बताया कि सर मैंने गलती से संस्कृत ले ली है और मुझे तो संस्कृत में कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं स्विच भी नहीं कर सकती। ऐसी कंडीशन अगर होती है स्टूडेंट के साथ, तो मतलब अपन बाद में चेंज भी नहीं कर पाते हैं, और फिर काफी प्रिपरेशन के बाद अपन को अंदाजा लग पाता है कि मैंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया था। तो उस कंडीशन में कैसे डील करना चाहिए? सर जैसे वैसे तो गवर्नमेंट के थ्रू सर एक दो चांस और दिए गए थे एग्जाम, जो फॉर्म फिल करवाए थे उसमें कि वापस से आप अपना रिव्यू कर सकते हो, अगर नहीं करना है सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, पर इसके बाद में भी सर ऐसा लगता है हमें, मतलब मुझे भी लगा था कि सर मेरी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश थी, तो लास्ट दिन तक मुझे लग रहा था कि मुझे लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश नहीं, लैंग्वेज सेकंड हिंदी लेनी थी, बट सर ऑप्शन नहीं होता, तो फिर वही सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ता है, ये सेम चीज मुझे भी लग रही थी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, जब मैंने सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश किया था, पर सर इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, वही करना पड़ता है। वही करना पड़ता है, राइट। गाइज, अगर तुम्हें भी ऐसा कुछ क्वेरी आती है दिमाग में अपने एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप फील आराम से फ्री होकर कभी भी हमें मैसेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9509939058। डिस्क्रिप्शन में नंबर और वेबसाइट लिंक दिया है। हम स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइड करते हैं, जहाँ पे आप गाइडेंस ले सकते हैं किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जिसका हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। सुरभि, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल है। शिक्षिका की पोस्ट होने के बाद, अब तुम टीचर बन जाओगी, ज्वाइनिंग अभी जल्द से जल्द होने वाली है, और तुम टीचर बन जाओगी, उसके बाद भी क्या तुम अपनी पढ़ाई को यूं ही जारी रखोगी? तुम्हारा क्या कोई और दूसरा एम है? टीचिंग तो सिर्फ एक मतलब एक जर्नी का एक मोड़ था जहां पर तुमने उसको पार कर लिया, अब दूसरा क्या पड़ाव तुम पार करने वाली हो? ऐसा कुछ सोच रखा है दिमाग में तुमने? जी सर, एक्चुअली टीचिंग अभी तो सर पढ़ाई को तो छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता सर, क्योंकि अभी तो मैं बहुत मतलब अभी अपने आप बहुत यंग कंसिडर कर रही हूँ, 22 की एज है मेरी, तो अभी पढ़ाई छोड़ के कोई सेंस नहीं है। हम्म। जी सर, तो अब कोई सेंस नहीं है पढ़ाई छोड़ने का, तो मुझे लगता है कि इसके बाद में सर अभी मैंने मास्टर्स नहीं किया है, मैं वो करूंगी, और अभी वैसे स्टेट लेवल पे वापस से कई सारी वैकेंसी, सेकंड ग्रेड आएगा, फर्स्ट ग्रेड आएगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, हमेशा से सर दिमाग में था कि ना असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करूं, और अगर सर वो भी मैं पूरे ट्राई करूंगी कि हो पाए, और इसके अलावा भी सर अब दिमाग में आता है कि अगर क्योंकि सर एक्चुअली ये दिमाग में हर बच्चे के रहता है कि ना मुझे थोड़ा पावर भी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना है, पर मतलब स्टार्टिंग में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि डायरेक्ट मैं उसमें जंप कर पाऊँ, तो अब मेरा कि अगर मैं कुछ और चीज कर आगे, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करना चाहूंगा तो तुम एडमिनिस्ट्रेटिव। पढ़ाई को और अपनी टीचिंग लाइफ को कैसे मैनेज करोगी? सर अभी जैसे टाइम है सर, तो मुझे लगता है कि मैं कर लूंगी सर मैनेज, क्योंकि टीचर के साथ मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, ये मुझे बहुत लोग कह रहे हैं कि ऐसी सी टीचर बनेगी, तो मतलब अभी जब उनको पता चला कि सर सोसाइटी में लड़की होना इतना इजी नहीं है, ये बात मुझे इस एग्जाम को देने के बाद पता चल रही है, क्योंकि मुझे पॉजिटिव कमेंट्स ज्यादा, जो नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे इतने मिल रहे, इतने मिल रहे हैं, और हर कुछ मतलब सब कह रहे हैं, तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो चीटिंग करके बनी है,
और ये अच्छी टीचर भी नहीं बनेगी। तो सर एक चीज जो मेरे दिमाग में हमेशा से थी, क्योंकि कई बार मैं सर पढ़ती पढ़ती मुझे लगता था कि ये टीचर्स ने मुझे अच्छे से क्यों नहीं पढ़ाया, मतलब बहुत मेहनत करके मुझे अब नहीं करना पड़ा। ये दिमाग में मैं अगर टीचर बनूंगी ना सर, तो आई विल गिव माय 100%। वाह, वेरी वो ग्रेट। तो श्योर है, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला। गुड गुड, राइट। हाँ सुरभि, मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इतनी मेहनत करी और इतनी अच्छी रैंक हासिल करी, और तो तुम्हारा क्या कहना है किस्मत को लेके? क्या तुम्हारी किस्मत ने एक बड़ा रोल प्ले किया, या फिर तुम किस्मत में बिलीव नहीं करती हो, तुम मानती हो कि कर्मवीर रहना चाहिए इंसान को, कर्म पे भरोसा रखना चाहिए? तुम्हारा क्या मानना है किस्मत और कर्म को लेकर? क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, तो पहले बोलते हैं, मैं एक रूरल एरिया से हूँ मैं भी, और मैं सुनता हूँ काफी कि भाई किस्मत में होगी तो मास्टर बन जाएगी भाई तू, टीचर बन जाएगी भाई तू, ऐसा आसपास सब लोगों के मुंह से सुनता रहता हूँ, लोगों को कहते रहते हैं लोग। तो ये किस्मत क्या है, कर्म क्या है तुम्हारे अकॉर्डिंग? तुमने मेहनत करी, तुम्हें ज्यादा पता है, तुमने फर्स्ट रैंक हासिल करी, तो इसमें क्या किस्मत का रोल प्ले था, या फिर तुमने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें, या फिर तुम्हारी मेहनत ने क्या किया है? तुम एक बार बताओ उसके बारे मुझे सर ऐसा लगता है कि कोई मिडिल का ग्राउंड अगर मैं निकालूं तो मैं दोनों चीजों को ऐसे इम्पोर्टेंट मानती हूँ। पर मैं अगर मैं ये सोचूं कि मतलब सर मुझे किस्मत पे इतना नहीं है, क्योंकि जब तक मैं कुछ चीज पढ़ूंगी नहीं तो मैं किस्मत के बेसिस पे कैसे उसको सही कर सकती हूँ। किस्मत, हाँ सर, कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब मुझे पहले ये लगता था कि मेरी किस्मत ही बेकार है, कि जो चीज मैं मतलब मुझे ऐसा लगता था मैंने एमबीबीएस नहीं करी, ये मेरा रॉन्ग डिसीजन है, मेरी किस्मत बेकार थी इसलिए मैंने नहीं की, मेरा इंटरेस्ट कभी नहीं था सर। बट मुझे बाद में फिर पास आउट करने के बाद ये बहुत मतलब बहुत लोगों ने कहा कि एमबीबीएस क्यों नहीं की, तेरा तो करियर मतलब इतना अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि एमबीबीएस नहीं किया है। तो तब मुझे लगता था किस्मत, पर अब मुझे लगता है कि वो किस्मत ही थी कि अच्छा मैंने एमबीबीएस नहीं करी है और मैं इसी फील्ड में गई जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो हार्डवर्क तो सर मुझे नहीं अभी तो अभी नहीं सर, मुझे कभी नहीं लगा कि हार्डवर्क का सब्स्टिट्यूट किस्मत हो सकती है। किस्मत के भरोसे ना बैठकर कर्म के साथ चलते रहना चाहिए इंसान को, तुम यही कहना चाहती हो? बहुत बढ़िया। मेरा अगला क्वेश्चन है तुम्हारे से कि अगर तुम्हें एक मौका मिलता है, या फिर तुम ऐसा कुछ बदलाव देखना चाहती हो एजुकेशन सिस्टम में, जो राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम है, तो तुम क्या करना चाहोगे जो एक टीचर के लिए, एक एजुकेशन सिस्टम के लिए और अपने छात्रों के लिए बहुत हितकारी रहेगा, जो अभी हो नहीं रहा है? तुम्हें कहीं ना कहीं कमी महसूस होती है कि अपने राजस्थान के इस एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ी कमी है, तुम क्या कहना चाहोगे इस चीज के बारे में? सर एजुकेशन सिस्टम की मुझे राजस्थान में मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम का जो गोल है सर, वो एक्चुअली वो इसमें अब जो टीचर्स लग चुके हैं वो मैं गवर्नमेंट या ऐसे सर इन चीजों को तो मैं मानती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट हर इंसान के पास नहीं जा सकती। बच्चों को आफ्टर ऑल जो बच्चे को टीच कर रहा है उसके जो टीचर है वो क्लास के अंदर वही उनको टीच करने वाला है। तो मुझे लगता है कि टीचिंग जॉब को भी सीरियसली, मतलब हर कोई ये कहता है डॉक्टर इंजीनियर, बट उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। टीचर लगने के बाद में भी मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर वो बच्चा आपके मतलब पूरे फ्यूचर के लिए वो आप पे डिपेंडेंट है। इतना मतलब बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है जो ड्यूटी पे जाके सर ड्यूटी के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं, और वो बिल्कुल मतलब उनको बच्चों से लेना देना ही नहीं है कि बच्चे मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो ड्यूटी कर रहा और वापस कर रहा। तो ये मुझे लगता है सबसे बड़ा लूप होल यहीं पर है। ये मैं चेंज करना चाहूंगी, और ये तो लोगों की मेंटेलिटी है कि सर ऐसे सिस्टम होने चाहिए, चाहे इंटरव्यूज भी ऊपर इंटरव्यूज में सर वो रह जाएगा कि धांधली हो रही है कुछ हो रहा है, पर कुछ ऐसे चेंजेस आने चाहिए जिनसे मतलब ऐसे टीचर्स ज्यादा इस फील्ड के अंदर है जो सच में हार्ड वर्किंग और सच में डिजर्विंग है। राइट, बहुत बहुत अच्छा आंसर था तुम्हारा। मैं जानना चाहूंगा सुरभि कि तुम्हारे आइडियल कौन है, तुम किन से प्रेरणा लेती हो? रीट एग्जाम में तुमको बार बार ताकत देने वाला पीछे से कौन था? सर एक्चुअली इसके लिए मम्मी पापा को तो मैं यही मानती हूँ कि उनके बिना तो कुछ ऐसा नहीं है। और आइडल कहूँ मैं अगर, सर आइडल नहीं, मैं ऐसे कहूंगी कि हाँ ऐसे आइडल भी मैं कह सकती हूँ सर। एक यूट्यूब चैनल पे एक सर है गणपत सिंह सर, और वो एक्चुअली मतलब इंटरेस्टिंग बात ये कि वो उनका सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है और वो बहुत मतलब बहुत फेमस टीचर है वहाँ पर। तो मुझे लगता है वो मेरे आइडल है, क्योंकि जैसे वो टीचर है, जैसे उनकी मेंटालिटी है, जो उनकी थिंकिंग है, जो उनका नॉलेज है सर, इतने एक्सट्रीमली वो नॉलेजेबल है। और वो जो जो बात करते हैं, जिस तरीके से मोटिवेट करते हैं, कि ऐसा नहीं कि कई टीचर्स होते हैं सिर्फ शो ऑफ के लिए कि बच्चे मेरे पास भीड़ लहरा बढ़ाते हैं, मतलब वो एकदम सोशली डिस्कनेक्ट होकर के। तो मुझे लगता है वो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे सर। और उनका हर मोटिवेटिंग वीडियो जो सब्जेक्ट की नहीं थे सर,
फिर भी मैं कोई वीडियो उनका स्किप नहीं करती थी, उसको रेगुलरली देखना है तो देखना है। वो जैसे कह रहे थे सर, एक्चुअली मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं तो मेरा नहीं होगा, फिर सर ऐसे कहते थे कि ज्यादा मत पढ़ो, 8-9 घंटे पढ़ लो बहुत है, तो मैं वो कह रहे थे, मैं ऐसे मतलब संतुष्ट रहती कि चलो मैं सही डायरेक्शन में। मुझे वो सबसे हाँ सुरभि, तुम एक लड़की हो और रीट एग्जाम में सबको पता है कि लड़कियां औरतें सबसे ज्यादा बैठी हैं, और रूरल एरिया में क्या होता है कि कम उम्र में शादी हो जाती है, तो बीएड शादी होने के बाद लोग कर रहे होते हैं। तो जो औरतें हैं जिनकी शादी मतलब जो शादी हो चुकी हैं, उन औरतों के लिए तुम क्या मैसेज देना चाहोगी? लाइक उनके पास घर का काम होता है, बच्चे संभालने होते हैं, और फिर वो रीट की प्रिपरेशन कर रही होती हैं। सो अभी जो 26 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए उसमें बहुत सारी अपनी माताएं भी थी जो कि एक एग्जाम दे रही थी, तो वो अपने बच्चों को संभालती हैं, फैमिली को संभाल रही हैं, सब चीज करते हुए रीट की प्रिपरेशन कर रही हैं और नहीं हो पा रही है उनसे, तो तुम उनके लिए कुछ कहना चाहोगी? सर, उनको तो मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि सर इतना मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं इतना फ्री होकर पढ़ती थी, क्योंकि मेरे पे कोई बर्डन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर भी मतलब ऐसा लगता था कि नहीं हो रहा है, और मतलब मेहनत कर मैं मतलब फिर भी वो इतना इतना करने के बाद, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ तो मुझे, मम्मी मेरी हाउसवाइफ है, तो मुझे लगता है इतना करने के बाद अगर मुझसे इतना कोई कराएगा तो मैं सोने के अलावा कुछ नहीं करने वाली हूँ। पर फिर भी वो पढ़ाई करने का जो वो मतलब डिसाइड कर लेती है, यही अपने आप में सर एक इतनी बड़ी इंस्पिरेशन मुझे लगता है। इसमें सर मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहूंगी, उनको तो मेरा बस सैल्यूट है। मैं उनकी फैमिली को ही कहना चाहूंगी कि ये ना मतलब क्या सर, लड़कियों का ये कि लड़कियां ही काम करेगी, किधर लिखा हुआ है सर? अगर घर में वो पढ़ाई करना चाहती है और वो जॉब करना चाहती है तो वो क्यों काम करे, तुम कर लो ना काम, मतलब सबको फैमिली के हर मेंबर को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये तो सर अगर मतलब मैं अगर उनकी जगह, तो मैं नहीं कर रही काम, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत जो मतलब ऐसे कह नहीं सकते सर, क्योंकि सबकी फैमिली होती है, बच्चे भी होते हैं, कई बहुत सारी, मैं मेरे साथ में बहुत सारे मैम थी जिनके जो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है। तो सर मैं तो उनको दिल से मतलब उतनी रिस्पेक्ट, मैं तब भी ये सोचती थी कि ये कैसे इतना सब कुछ मैनेज कर लेती है। हाँ, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, अगर उनमें से वो लोग भी हैं जिनके घर में कोई बहू या किसी की पत्नी एग्जाम दे रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि एग्जाम क्रैक करना स्टूडेंट के लिए ही नहीं है। स्टूडेंट तो मेहनत करता ही है, पर उसके साथ साथ उसका परिवार भी मेहनत करता है। उतनी ही मेहनत परिवार को करनी होगी। अलग अलग चीजों में स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई करेगा, बाकी मेहनत आप ही को करनी है उसको एग्जाम क्रैक करवाने के लिए। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट के साथ साथ उसकी फैमिली की भी होती है कि वो एग्जाम में सेलेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा अंतिम सवाल है सुरभि तुमसे कि रीट एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि अब 2-3 साल बाद जो एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन में अब लग चुके हैं, और सेकंड ग्रेड की वैकेंसीज आने वाली हैं, तो उनके लिए तुम क्या कहना चाहोगी कि वो अपनी तैयारी को किस तरह से मजबूती दें, किस तरह से उनको इनिशियल स्टेज पे पढ़ाई शुरू करनी चाहिए? उनके लिए कुछ लाइन तुम क्या कहना चाहोगे? सर, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी उनको सजेस्ट करने वाली मतलब उनको सजेस्ट करने का मतलब इतना मुझ में नहीं है सर। पर मुझे ये लगता है कि अगर वो अभी से क्या मतलब अगर मतलब जो मेरे लिए सर प्लस पॉइंट रहा, तो बुक से पढ़े, और अभी तो बहुत टाइम है, अगर अब से स्टार्ट करें तो बहुत ज्यादा टाइम है आराम से। अगर ये नहीं है कि सर अभी ऐसा नहीं है कि फिर मुझे लोग कहने लग गए कि तुमने बुक से कहा था, बुक से नहीं आया, क्योंकि अब ये भी बहुत चल रहा है सर कि हर चीज जो मैं कह रही हूँ उसका अलग ही मीनिंग दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सर बुक मेरे टाइम ये काम रहा कि बुक से बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो सकती है, उसके अलावा अलग गाइडेंस दे सकते हैं। सुरभि, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। और मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको अगर लग रहा है कि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आप फील फ्री हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगला वीडियो भी किसी ना किसी टॉपर के साथ मैं जरूर लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और सुरभि तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और वापस से कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक तुम्हारे परिवार के लिए ही नहीं, ये पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि राजस्थान की बेटियां बहुत आगे बढ़ते जा रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे करियर में इसी तरह ऊंचाइयों को छूते रहो। धन्यवाद सुरभि।